So, students, let's get into the next topic, that is the semiconductor materials. So, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हमने पहले चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कशन किया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करें तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स हैं वो इनको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो इनको और क्या बोलते हैं, अर्धचालक। मतलब ये जो अर्धचालक होते हैं इनकी जो चालकता होती है, मतलब जो इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बैंड डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये हमारा कौन सा बैंड होता है, वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड होता है, वैलेंस बैंड। और ये है हमारा क्या, कंडक्शन बैंड। तो अगर हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो गैप अगर थोड़ा कम है, मतलब छोटा है, स्मॉल फॉरबिडन गैप है, तो इस टाइप का अगर कभी भी हमको कोई भी बैंड डायग्राम दिखेगा तो हमको आंख मूंद के बोल देना है कि ये जो बैंड डायग्राम है ये किसका है, हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम किसका है, ये हमारी एनर्जी बैंड है। एनर्जी बैंड है किसका, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का। ऐसे मटेरियल्स जिनकी जो चालकता होती है, जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो किसके बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर। और ये जो एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये भी एक वोल्टेज का यूनिट है। मतलब इसको जब नापा गया था कि कितना इसके बीच में या कितना वोल्टेज इसको ओवरकम करने के लिए लगेगा, तो हर एक सेमीकंडक्टर की अलग अलग वैल्यूज थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इन दोनों की जो वैल्यू थी फॉरबिडन एनर्जी गैप की, वो क्या थी अलग, किसी की 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो किसी की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो अगर ये तो हो गया हमारा बैंड डायग्राम का स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसके टाइप्स में जाना चाहें तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं सबसे पहले हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब शुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर। और दूसरा है हमारा क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, प्योर है, और ये क्या होता है हमारा, इम्प्योर होता है। अब ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एन टाइप और दूसरा होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग सिमेट्रिकली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप का सेमीकंडक्टर है, हम लोग देखते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इसकी परिभाषा में जाए तो सेमीकंडक्टर का सबसे शुद्ध रूप का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, अगर हम लोग बात करें एक स्ट्रक्चर की सेमीकंडक्टर के, तो इस सेमीकंडक्टर में दो टाइप के हमारे क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है हमारा होल्स और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, इसको चूंकि ये होल होता है तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और ये क्या है हमारा निगेटिव, इसको बोलते हैं हम होल्स और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स।
तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, जब नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग को उसको एक सर्किट के माध्यम से समझना है तो देखिए ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं होल्स का डायरेक्शन इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो होल्स, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस भी सेमीकंडक्टर में समान है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर बढ़ाना चालू किए तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है सेमीकंडक्टर में, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होने चालू हो जाएंगे, कंबाइन होने चालू हो जाएंगे, और कंबाइन होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग जिसको बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमने देखा था कितने प्रकार के हैं, दो टाइप के, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग डोपिंग करते हैं, क्या करते हैं, डोपिंग। डोपिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, डोपिंग का मतलब एक ऐसा मटेरियल हम लोग उसमें डालते हैं, एक ऐसी अशुद्धि हम लोग उसमें डालते हैं जिसके कारण से वह जिसके कारण से इसकी चालकता के गुण में वृद्धि होती है, मतलब इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, सॉरी इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस जो मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर डोपिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जनरली डोपिंग का शब्द हम लोग स्पोर्ट्स में हम लोग जनरली देखते हैं कि डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है टेकिंग ड्रग्स, ठीक है, टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल्स। मतलब स्पोर्ट्स जो एथलीट्स होते हैं इन लोग डोपिंग क्यों करते हैं, ताकि जो इनके एनर्जी लेवल है वो नॉर्मल से क्या हो जाए, हाई हो जाए, और इन लोगों का परफॉर्मेंस क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग किसी प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर फॉर्म में बदल रहे हैं, मतलब हम लोग उसमें डोपिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी, और वो ज्यादा अच्छे से कंडक्टिंग वे में बिहेव करेगा। तो जो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं हम लोग उसको सिलसिलेवार लेते हैं। तो सबसे पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब हमको नाम से ये समझ जाना चाहिए कि इसमें एन टाइप है, एन टाइप मतलब निगेटिव, जनरली लोग इस तरीके से इसको समझते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल निगेटिव वाला नहीं होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा होल से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि ये बेसिकली कोई भी एक सेमीकंडक्टर है, मान के चलो कि एक जर्मेनियम हमारा, ये सिलिकॉन, ये जर्मेनियम, तो जर्मेनियम अगर हमारा एक सेमीकंडक्टर है और इसमें कितने, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं, मतलब देखिए अगर हम लोग केमिस्ट्री में जाना चाहें तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप, मतलब थर्ड ग्रुप मतलब ट्राइवेलेंट, फोर्थ मतलब टेट्रावेलेंट और फिफ्थ मतलब पेंटावेलेंट। तो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो जनरली किस में आते हैं, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का ये होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम, और फोर्थ हमारा होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
स्ट्रोंशियम और लेड, सॉरी बिस्मथ, है ना। तो ये बिस्मथ। और फिफ्थ में होता है हमारा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन फैमिली, एन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर हम लोग इनमें इस फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग जनरली, ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंशियम और ये बिस्मथ होते हैं, to get some problem, मतलब लेड होता है, सॉरी ये होता है हमारा क्या, लेड, पीवी, ठीक है। और ये होता है हमारा बिस्मथ। सो लेड जो है, ये जो है हमारे, ये इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करता हूँ तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया और ये वाला इधर आ गया, लेकिन इसके अलावा भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा होता है। तो जब हम लोग इस टाइप की इम्प्योरिटी एक प्योर सेमीकंडक्टर में करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या से ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, ठीक है। तो अगर हमारा फिर से हम लोग जर्मेनियम या सिलिकॉन, चलिए सिलिकॉन लेते हैं। सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वही अगर मैं बोरॉन फैमिली के किसी भी मेंबर से, जैसे मैं एल्यूमिनियम की डोपिंग करता हूँ इसमें, तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो ये ऐड हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में ऑलरेडी है, तो अगर इसका एल्यूमिनियम की किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेता है तो और ये कंबाइन करने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल जनरेट। तो यहाँ पर जब होल जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर मूव करेगा, तो वैसे भी देखिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 हुए, एक चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये कहीं से ले भी लेता है, ठीक है, एटम्स के स्ट्रक्चर से, तो भी क्या हो जाएगा, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक तो एक इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल तो हो जाएगा, लेकिन फिर एक होल एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। अब ये होल एक्स्ट्रा क्रिएट होने से ये क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, हमारा होल हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मेजॉरिटी कैरियर, क्या हो जाएगा, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखें, आप लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे किसमें, जब आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को देखेंगे, वहां पर आपके एचओडी से उसको और विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं कि डोपिंग का मेथड क्या है, कैसी सारी चीजें होती। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, कि उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है, जो इसमें अगर कंपैरेटिव करें हम लोग एक इंसुलेटर से, तो इसमें जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो क्या हो जाती है, कम होती है, और चालक से क्या हो जाती है, इसमें ज्यादा होती है। अगर हम लोग इसकी जो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करें, तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। और अगर हम लोग इसमें डोपिंग करते हैं, मतलब अगर हम लोग इसमें अशुद्धियां क्रिएट करते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर इसमें अशुद्धियां क्रिएट करने से क्या हो जाता है,
इसमें अगर हम लोग डोपिंग करते हैं, इफ वी डू द डोपिंग देन, तो इसके कारण से क्या होता है, देन दिस कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है हमारी किसकी, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या हो जाता है, इट गेट्स एनहेंस्ड, क्या हो जाता है, एनहेंस हो जाता है। और एनहेंस होने के कारण से क्या होता है, इसकी जो चालकता की गुण है, मतलब कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तापमान के साथ सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज जो होती है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसका इसका जो वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, और इसका जो शेप होता है वो भी हम लोग बहुत ही पतला और बहुत ही हल्का कर सकते हैं। ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, और इसी कारण से इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ये शॉक प्रूफ होता है, क्या होता है, ये शॉक प्रूफ होता है। सो ये सारे के सारे क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम लोग इसको और देखना, अच्छा इसके अलावा ये तो हो गया हमारे किसकी प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज। हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल जो है, इस टॉपिक को हमने क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था। तो हम लोग अगर देखें तो दो टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। तो पहला है लो रेजिस्टिविटी मटेरियल। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल का मतलब क्या होता है, किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान जब हमारा 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 ओम मीटर अगर हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा लो रेजिस्टिव मटेरियल कहलाता है। ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी जो है, दिस इज व्हाट इज द रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 ओम मीटर होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, लो रेजिस्टिव मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इस घरों में वायरिंग और ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग किस किस रूप से कर सकते हैं, इसको हम लोग लो रेजिस्टिव मटेरियल को हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ वायरिंग पर्पस के लिए, पर्पस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम लोग वायरिंग पर्पस के लिए, हम लोग इसको ट्रांसमिशन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में भी हम लोग इसकी इस गुण के कारण से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके कारण से क्या होता है, इसका जो पावर लॉस है और वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो दूसरे टाइप का मटेरियल है वो है हमारा क्या, हाई रेजिस्टिव मटेरियल, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। तो ये जो हमारा हाई रेजिस्टिव मटेरियल है, ये क्या है, किसी चालक पदार्थ की निम्न प्रतिरोध, जो इसकी जो प्रतिरोधकता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -3 ओम मीटर। अगर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हाई रेजिस्टिव मटेरियल बोलेंगे। इसको हम लोग हीटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस मटेरियल्स फॉर दी हीटिंग डिवाइसेस, लाइक क्या क्या हीटिंग डिवाइसेस हम लोग जानते हैं, हीटर हो गया, हमारा इमर्शन रॉड हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं।
सो दिस इज हाउ हमने ये दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिया है। अब इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स देखेंगे और फिर उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।